नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ईद उल फितर के अवसर पर सोमवार सुबह ईदगाह में हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। नमाज के बाद शहर काजी खलीकुर रहमान साहब ने विशेष दुआ कराई, जिसमें देश में अमन, शांति और भाईचारे की प्रार्थना की गई। मुस्लिम समाज ने हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया और नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद सीएसपी सहित प्रशासनिक अधिकारी ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए थे। शहर भर में ईद का जश्न सौहार्द और उल्लास के साथ मनाया गया, जहां आपसी भाईचारे और मेलजोल का खुशनुमा माहौल देखने को मिला। यह दिन मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए काफ़ी खास होता है। इस वजह से ईद के दिन लोग सुबह ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के घर जाते हैं और ईद की बधाई देते हैं। इस दिन हर किसी के घर में खूब सारे पकवान तैयार किए जाते हैं। बच्चों से लेकर महिलाएं और पुरुष तक इस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उसी वक्त के ऊपर नमाज शुरू हो गई थी। मैं तमामी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह जिस तरीके का चैन और सुकून हमारे शहर में दिया है, उसी तरीके का सुकून पूरे हिंदुस्तान के अंदर दे दे, ताकि ये जो मोहब्बतें हैं अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को कायम फरमाए और सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के पूरे होने पर तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ईद उल फितर का त्यौहार नसीब फरमाया है। ये खुशी का मौका है। पूरे रमज़ान के मुसलमानों ने रोज़े रखे, रात की तरावी अदा की और इनाम के तौर पर अल्लाह ताला ने आज ये ईद उल फितर का मुबारक मौका मुसलमानों को इनायत फरमाया है, जिसमें मुसलमानों ने अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने की नीयत से 2 रकात नमाज ईद उल फितर अदा की है और गरीब मिस्कीनों को रमज़ान के अंदर और रमज़ान के बाद आज ईद के दिन भी उनको खुशी में शामिल किया है। गरीब मिस्कीन और समाज के जो बिछड़े लोग हैं उनको भी जो है सदका देकर, सदका फ़ितर देकर, ज़कात देकर और हदिया देकर उनको इस खुशी में शामिल किया है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये ईद की खुशियाँ तमाम मुसलमानों को अता करे और मुल्क में शांति और सलामती बरकरार रहे। मोहम्मद अली नक्शबंदी, खतीब व इमाम, मदीना मस्जिद, केडी गेट, उज्जैन। धार्मिक नगरी उज्जैनी का गौरव दिवस नगर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान विक्रम महोत्सव 2025 के अंतर्गत रामघाट पर जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। शिप्रा तट पर राज्य मंत्री डॉक्टर अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में जहां 1000 ड्रोन शो से भारत ने नव वर्ष का अभिनंदन विभिन्न आकृतियां बनाकर किया गया, वहीं प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल ने जय श्री महाकाल और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रस्तुति दी। महाराजा विक्रमादित्य के निदेशक श्री राम तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश में वर्षा जल की बूंद बूंद बचाने का जल गंगा संवर्धन महाअभियान गुड़ी पड़वा से शुरू हुआ। यह प्रदेश व्यापी अभियान ग्रीष्म ऋतु में 30 जून तक 90 दिन से अधिक समय तक लगातार चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव हर दिन एक छोटी बड़ी जल संरचना को लोकार्पित करेंगे। परंपरा हमारे यहाँ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी ने भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था हमारी न्यायपालिका और न्यायपालिका के न्यायाधीश ने जैसे ही पार्लियामेंट में वो कानून पारित हुआ, उन्होंने उसकी आंख की पट्टी खोली। इस बात के लिए मैं न्यायपालिका का भी धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताली बजाओ। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका जिसके न्यायाधीश ने आंखों की पट्टी हटाई, वो उनकी आंखों की पट्टी नहीं थी, यहाँ के तथाकथित पूर्ववर्ती शासनकाल के जवाबदार और उनके पूर्ववर्ती अंग्रेज सबकी आंखों में पट्टी बंधी थी। अरे विक्रमादित्य के आंखों में हमेशा न्याय की ज्योति जलती रही। भारत की जनता न्यायप्रिय जनता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है आज हम यहाँ जिस कार्यक्रम में आए, हर साल लगभग 21वां साल है लगातार, यह छित्रा का वही किनारा, वही आनंद। विक्रमादित्य के नवरत्नों के आधार पर हम अलग अलग पुरस्कार देते हैं। हर बार अलग अलग प्रकार के रचनाओं के माध्यम से ये आयोजन चलते हैं। मैं माननीय मंत्री जी, माननीय महामहिम को बताना चाहूँगा, 2000 साल हो गए, लेकिन यह मोहल्लों के अंदर आज से ही रामनवमी तक लगातार हमारी भाषा में गेर
और आपकी भाषा में विजय जुलूस, विक्रमादित्य ने जो अलग अलग अपनी वाहिनियों के माध्यम से भारत की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती थी, आज भी वो मोहल्लों से विजय जुलूस निकलते। जोरदार ताली बजाओ अपनी गैर परंपरा के लिए। वो गौरवशाली इतिहास उज्जैन वाले भूले नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ, भविष्य में उज्जैन में जुडिशरी का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या जुडिशरी से जुड़ी कोई आप मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन को वो कोई महत्व दें, जहां न्याय की विक्रमादित्य की परंपरा को बढ़ाने के लिए कह सके कि हाँ, विक्रमादित्य को न्याय के इसके कारण से जाना जाता है। तो मैं आज के इस अवसर पर विक्रम संवत 2082, जिनका नाम सिद्धार्थ है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबके जीवन में सुख, वैभव और खुशी, आनंद की कामना करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, मंगल कामना देता हूं। हमने इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रत्येक जिला केंद्र पर प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से, जहां हमारे सभी मंत्री, सभी वरिष्ठ सांसद, सभी विधायक पूरे प्रदेश में विक्रम उत्सव मना रहे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हमने विक्रम ध्वज का भी लोकार्पण किया है, जिसको हम सूर्य चिन्ह के माध्यम से आपके सबके सामने रख रहे हैं। आज वीर विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का शुभारंभ हुआ बाबा महाकाल के प्रांगण में। अरे बाबा के यहाँ इतने बड़े बड़े राजा रहे, ऐसे में विक्रमादित्य, राजा सूरसेन यादव, उदयादित्य, राजा भोज, हमारे महाजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, किसके किसके नाम बताऊं, इतने राजा उज्जैन में हुए, इतने तो कहीं हुए ही नहीं। इसलिए हमने उज्जैन में हेरिटेज प्राचीन काल की एक राजा महाराजा जैसी होटल भी बना करके लोकार्पित कराई है, और उसका नाम भी महाराजा सूट, महारानी, हम उनके नाम पर वो कक्ष के रूप में जानते हैं, ताकि उज्जैन का गौरव पुनर्स्थापित हो। ऐसे कई काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी ये काम जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से नागरिक के रूप में आप सबका दिल की गहराई से मैं आपकी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने दुनिया की पहली वैदिक घड़ी और भगवान महाकाल के अद्भुत महालोक की सौगातों में महाराजा विक्रमादित्य की उज्जैनी के गौरव और वैभव की पुनः स्थापना की है। विक्रम महोत्सव का आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं के प्रकटीकरण के लिए हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान में विकास का उत्सव है। यह दिन हमारे लिए एक नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जो हमारी समुद्र सांस्कृतिक विरासत और हमारे पूर्वजों के योगदान को याद करने वाला अवसर है। नव वर्ष का यह पर्व विविध स्वरूपों में मनाया जाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को स्थापित करता है। इस कहीं गुड़ी पड़वा तो कहीं चेटी चांद, कहीं योगादि को कहा उगादि और कहीं नवरोज यज्ञ के अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। इसी के साथ 9 दिन का आरोग्य साधना और कायाकल्प के नवरात्र का भी आरंभ होता है। विक्रम संवत वर्ष प्रवर्तमान भारतीय सम्राट विक्रमादित्य के विदेशी आक्रांताओं को पराजित कर उनके राज्याभिषेक का दिन भी होता है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि 9 सितंबर की तिथि सृष्टि निर्माण की तिथि है, जिसका निर्धारण संपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ हुआ है। वास्तव में भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन ऋतु परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को भी सक्षम बनाने का समय है। मेरा मानना है कि भारतीय नव वर्ष प्रकृति के संरक्षण, संवर्धन और निर्माण की प्रेरणा देता है, जिसमें सृष्टि, संस्कृति और समाज का संगम है। इसे मनाने की परंपरा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों में स्वस्थ जीवन और समृद्धि को ध्यान रखकर शुरू की गई है। बाबा महाकाल की भस्म आरती के दौरान भक्ति में लीन दिखाई दी गायिका श्रेया घोषाल। पुजारी द्वारा बाबा का अद्भुत श्रृंगार करने पर कहा आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं मंदिर की दर्शन व्यवस्था की भी तारीफ की।
प्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर में पहुंची और भगवान महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित हुई। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें भगवान का पूजन अर्चन करवाया। श्रेया घोषाल विक्रमोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उज्जैन आई थी। उन्होंने शिप्रा नदी के घाट पर अपनी आवाज़ से लोगों का मन मोह लिया और बाद में महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची। मीडिया से बातचीत में श्रेया घोषाल ने कहा कि महाकालेश्वर भगवान की महिमा निराली है। उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं की भी प्रशंसा की और कहा कि यहाँ दर्शन व्यवस्था बहुत अच्छी है। उन्होंने आगे कहा कि वे बार बार महाकाल बाबा के दरबार में आकर दर्शन करना चाहती हैं। जय श्री महाकाल। मेरे पास शब्द नहीं है। महाकाल के ऐसे अनुभव को मैंने महसूस किया है कि इसको बयां करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। मैं बहुत प्रिविलेज, मुझे लगता है कि बुलावा आया था, उज्जैन आने का बुलावा आया था और महाकाल के दर्शन का मौका मुझे ही मिलना था। और मैं क्या कहूँ, इतनी सुंदर आरती, भस्म आरती जो मैंने देखी, जो आयोजन हुआ, जिस तरह से सजाया भगवान जी को, मतलब हर पल हर क्षण, मतलब लाइफ चेंजिंग जिसको कहते हैं, जीवन एकदम बदल जाता है। मतलब दिल की धड़कनें यहाँ तक थी, आंखों में आंसू थे, खुशी थी, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। और टेम्पल ट्रस्ट ने इतना अच्छा व्यवस्था, मतलब इतने लोग थे, 2000 से ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, और इतनी अच्छी व्यवस्था, सबको दर्शन का एक बहुत इजी कंफर्टेबल मौका मिला। सबको सही वे में आना जाना निकलना, सब कुछ इतनी अच्छी तरह से इनकी व्यवस्था है यहाँ पर। मेरे पास शब्द नहीं, मुझे तो वापस आना है। मुझे लगता है, पंडित जी आप ही तो कह सकते हैं, मुझे लगता है कि बुलावा आता रहेगा तो मैं आती रहूँगी। उज्जैन तो आना ही है और मुझे बाबा के पास आते रहना है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। रमजान के महीने में इबादत करने के बाद आज मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद का त्योहार मनाया गया। पुरानी परंपरा के अनुसार ईद की नमाज अदा करने के बाद शहर काजी खलीकुर रहमान साहब बग्गी में बैठकर घर तक जाते हैं। ईदगाह चौराहे पर कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर काजी खलीकुर रहमान साहब एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों का स्वागत कर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। धार्मिक शहर उज्जैन में सर्वधर्म संभाव की मिसाल कायम करने की भी परंपरा है और ईद के उल्लास में एक बार फिर यह परंपरा उस वक्त साक्षी बन गई जब सभी धर्मों के लोगों द्वारा बग्घी में विराजमान शहर काजी का स्वागत किया गया। यह निश्चित ही हमारे शहर में गंगा जमुनी तहजीब है और हमें इस पर्व पर ही गर्व है, क्योंकि शहर की भाईचारे सर्वधर्म संभाव की मिसाल की चर्चा के देश के अन्य शहरों में भी होती है। इसी दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा स्वागत किया गया। आज के समय में जो लोग नफरत फैला रहे हैं उसे खत्म करने के लिए लगातार संगठन एकता का संदेश देने के लिए काम कर रहा है। ईद के दिन है और ईद के दिन हमने खुशी जाहिर की है और काजी साहब का नमाज के बाद में स्वागत किया गया है। पूरे महीने में रोज़े और नमाज पढ़ने के बाद में जो खुशी मिलती है वो आज का दिन होता है। शेर खां में हो। आज जो है हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद का त्यौहार था। रमज़ान के बाद में आज जो ईद मनी है और निश्चित तौर पे हम प्रति ईद पे यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाइयों का जो है स्वागत करके और उनका स्वल्पार कराते हैं। उसी तारतम्य में आज ये यहाँ पर बुला करके इनका जो है स्वल्पार किया गया, क्योंकि हम इस स्वल्पार से हम लोगों को जो है बहुत जो है एक तरह से ईश्वर की मतलब वो आशीर्वाद मिलता है कि ये लोग पूरे महीने जो है इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं और उसके बाद में आज ईद के दिन हम इनका जो स्वल्पार कराते हैं तो इससे बड़ा हमको बहुत सुकून मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है। बाबा महाकाल के श्री चरणों में 1250 किलो रत्नागिरी के हापुस आम अर्पित किए। हिंदू नववर्ष के पहले दिन पूना के कोलते परिवार ने बाबा महाकाल को लगाया स्वर्ण वर्क जड़ित आमों को चांदी की थाली में महाराजा को भोग। गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर पूना के डॉक्टर सागर, पत्नी डॉक्टर साधना, पुत्र साराध्य, पुत्री साध्या, चिरंजीवी पुत्र सात्विक कोलते परिवार द्वारा बाबा श्री महाकाल जी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आमों का राजा हापुस आम का 1250 किलो 125 डजन हापुस आम का महाभोग चढ़ाया गया। प्रतिनिधि मुरली मनोहर जोशी ने बताया कि हिंदू नववर्ष के पहले दिन करीब 4 लाख रुपए कीमत का 1250 किलो आमों का राजा हापुस आम अर्पित किया। स्वर्ण वर्क जड़ित आमों को चांदी की थाली में महाराजा भोग 3.5 मुहूर्त के शुभ अवसर पर बाबा के चरणों में महाकाल मंदिर के पुजारी महेश पुजारी एवं गोपाल पुजारी सारा द्वारा पूजन अर्चन कर अर्पित किया। इस साल 2025 का प्रथम वृक्ष पर फलितः पूर्णतः नैसर्गिक पद्धति से फलित आमों के राजा हापुस आम 125 दर्जन आम का महाराजा
भोग बाबा श्री महाकाल जी को अर्पित किया गया। प्रतिनिधि मुरली मनोहर जोशी से यह अवंतिका नगरी में पूर्णतः तथा सफल स्वरूप किया गया। श्री बाबा महाकाल जी कृपा निरंतर डॉक्टर सागर पत्नी डॉक्टर साधना पुत्र डॉक्टर आराध्या पुत्री साध्या चिरंजीवी पुत्र सात्विक कोलते परिवार की उन्नति सुख संपदा धन का उच्चतम स्वरूप सुखी संपन्न रहे। हाँ, आज 9 संवत्सर का दिन है, चैत्र प्रतिपदा, और हर शिव नवरात्रि भी, जैसे अभी पिछले बार शिव नवरात्रि थी, अभी ये नवरात्रि चल रही है भगवान की माता जी की। अभी इसी क्रम में अपने जो सागर जी है वो पूना के यजमान है, वो बड़ा भक्त है और वो बाबा को हमेशा कुछ न कुछ अच्छा भगवान का व्यंजन भोग लगाते हैं। और आज वो रत्नागिरी से उन्होंने आम भेजे हैं 1.25 कुंटल आम का आज भोग हो बाबा को अन्नकूट के स्वरूप भोग में भगवान को लगाया गया है। कमरी मार्ग स्थित नजमी मोहल्ला में ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुंबई से आए सैयदना साहब के भतीजे मुफद्दल भाई साहब जमील की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ताहिर अली महेदपुर वाला ने जानकारी देते हुए बताया कि ईद मिलन समारोह के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया एवं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी उपस्थित थे। इसी दौरान सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद मिलन समारोह कार्यक्रम से कौमी एकता को मजबूती प्रदान करने तथा सर्वधर्म सद्भाव का पैगाम मुल्क के लोगों को दिया गया। यह कार्यक्रम समाजसेवी शेख इस्माइल भाई व मुर्तजा अली बड़वाह वाला के निवास पर आयोजित किया गया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज बोहरा समाज की ईद बनी और ईद के इस खास मौके पर आज इस्माइल भाई बड़वाह वाला मुर्तजा भाई बड़वाह वाला के निवास पर जो ईद मिलन समारोह हुआ उसमें मुझे भी आने का अवसर मिला, मौका मिला। मैं खुशकिस्मत हूँ कि यहाँ पर तमाम मौजूद हजरातों से मिलने का मौका मिला और उनको ईद मुबारक की मुबारकबाद दी। और उनमें ख़ास तौर पर आज सैयदना साहब के परिवार से ही मुफद्दल जो भाई साहब जमील साहब हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, आमिल साहब लोग यहाँ उज्जैन के सभी मौजूद थे। उन सब की मौजूदगी में आज यहाँ ईद मिलन समारोह हुआ। उसमें डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, राजकुमार जटिया जी, संजय कोरड़ जी, तमाम शहर की मौजूद हस्तियाँ यहाँ मौजूद रही और सब लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद का एक ख़ास मौका है और पूरे देश में ईद खुशी से मन रही है। मैं आपके माध्यम से भी सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रीगंज स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर अजाक्स संगठन द्वारा बाबा साहेब के जन्म महोत्सव एवं संविधान धर्म जागरण यात्रा के कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिसके बाद बैठक शुरू हुई जिसमें बाबा साहब के जन्म महोत्सव एवं संविधान धर्म जागरण यात्रा के कार्यक्रम को लेकर मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की सहमति से निर्णय लिया गया है कि बाबा महाकाल साहब का जन्म महोत्सव 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहब की रथ यात्रा निकालकर मनाया जाएगा। रथ यात्रा का शुभारंभ 1 अप्रैल मंगलवार को फ्रीगंज स्थित टावर से किया जाएगा। रथ के माध्यम से जिले के सभी गांवों में जाकर यात्रा निकाली जाएगी और बाबा साहब का संदेश घर घर संगठन द्वारा पहुंचाने का काम किया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा संविधान बचाओ भारत बचाओ अभियान को लेकर अजाक्स चला गांव की ओर शुद्ध बनो बुद्ध बनो की भावनाओं के साथ भारत के संविधान की रक्षा के उद्देश्य को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर का भारतीय संविधान निर्माण में योगदान का स्मरण सम्मान पुष्पांजलि कवि सम्मेलन संविधान शपथ विधि समारोह कार्यक्रम दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी, रमेश चंद्र सूर्यवंशी, अर्जुन वाघेला, श्रीमती संतोष बामनिया, धर्मेंद्र वाघेला, एडवोकेट यशराज बामनिया, कृतिक्ष बामनिया, दीपेश बामनिया आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज माल्यार्पण करके बाबा साहब के चरणों को प्रणाम करते हुए उनके संविधान को नमन करते हुए अजाक्स जिला उज्जैन ने अपने भारत का संविधान हम सबका सम्मान और संविधान धर्म जागरण यात्रा की शुरुआत हम 1 तारीख से करने जा रहे हैं। जिस तरह से किसी माता का प्रसव पीड़ा होती है और प्रसव पीड़ा जो दर्द की महसूस होता है वो दर्द जो है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उससे अपार खुशी होती है। इस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में भी अपार खुशी हो रही है कि उसके महामानव का जन्मदिन 14 अप्रैल शीघ्र आने वाला है और ये 14 अप्रैल की तारीख 1 अप्रैल से हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें बाबा साहब की झांकी को हम बाबा साहब के जन्म से संबंधित झांकी को हम गांव-गांव ले जाने का कोशिश करते हैं और वहाँ पर जाकर बाबा साहब की हर गांव, हर तहसील और हर ब्लॉक के मुख्यालय में जाकर बाबा साहब के संविधान रथ को ले जाते हैं और पुष्पांजलि करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और बाबा साहब का जय घोष करते हैं। इस तरह से ये 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक की यात्रा जो है हमारी लगातार जारी रहेगी। पहली यात्रा हमारी घटिया में जाएगी। पहले एक दिन जो है हम यहाँ
महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा को प्रणाम करेंगे, उनको नमन करेंगे। उसके बाद 2 अप्रैल को जो है हमारी घटिया में झांकी जाएगी और 3 अप्रैल को झाड़ा में और 4 अप्रैल को महतपुर में बाबा साहब की मूर्ति को प्रणाम करते हुए 5 अप्रैल को उनेल और 6 अप्रैल को नागदा और खाचरोद और 7 अप्रैल को बड़नगर और इसी तरह से 8 अप्रैल को पुनः उज्जैन में कोठी प्लेस पर बाबा साहब को प्रणाम करेंगे और 9 अप्रैल को जो है उज्जैन नरवर और 10 अप्रैल को जो है हमारी जाएगी जो है नरवर से कनाशा मतलब कायता सुमराखड़ा होती हुई कनाशा जाएगी और वहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और 11 अप्रैल को माकड़ों में झांकी की रैली निकलेगी और 12 अप्रैल को जो है तराना के अंदर जो है कवि सम्मेलन और मुशायरा बाबा साहब की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में होगा और 13 अप्रैल को हमारी जाएगी जो है कानीपुरा होती हुई वापस बाबा साहब के टावर चौक पे आएगी और बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए कवि सम्मेलन प्लस सांस्कृतिक आयोजन हम करेंगे और 14 अप्रैल को हमारा जो एक रैली का होगा जो क्षीर सागर मैदान से लेकर टावर चौक पे होता हुआ समाप्त होगा। ये बाबा साहब का जन्म उत्सव अजाक ज़िला उज्जैन हमेशा से मनाता आ रहा, इस बार भी हम बढ़ चढ़ कर मनाएंगे और यही लेकर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको बोला है कि बाबा साहब की आवाज़ और हर घर बाबा साहब पहुँचे, हर घर बाबा साहब का संविधान पहुँचे। इन उद्देश्यों को लेकर गांव-गांव तक हम अलग जगाने की कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं डॉक्टर RL परमार, अजाक जिला अध्यक्ष उज्जैन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।